यहाँ हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगता है, एक ऐसा वर कि वो अमर बन जाए। किस प्रकार से कि वो ब्रह्मा जी को कहता है, मैं ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं, मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। इस प्रकार से कई कॉम्बिनेशन ऑफ वो भगवान से ब्रह्मा जी से वर मांगता है। और ये चौथा चैप्टर जो है वो बिगिन होता है कि ब्रह्मा जी क्या वर देते हैं। तो ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कर देते हैं, उसको सारे वर प्रदान कर देते हैं और ब्रह्मा जी फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हिरण्यकशिपु जो है वो त्रिभुवन पे राज करने लगता है, सभी देवताओं को वो बंदी बना लेता है, सभी लोग उसके आज्ञाकारी सर्वंट बन जाते हैं, सभी देवता लोग। केवल ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु को छोड़कर सभी लोग उनके राज्य में सेवा कर रहे थे। और हिरण्यकशिपु जो थे वो जो इंद्रलोक था उस पर भी उन्होंने शासन प्राप्त कर लिया था और इंद्र के महल में ही बैठकर पूरा अपना राज्यभार चला रहे थे। प्रकृति जो थी जो वो कहे, मतलब पृथ्वी जो थी वो प्रचुर मात्रा में अंश दे रही थी, गाय प्रचुर मात्रा में दूध दे रही थी और सभी कुछ अबंडेंट, वो जो कह रहा था सब कुछ सबको करना पड़ रहा था। इस प्रकार का पूरा शासन था। और इतना सब होने के बावजूद वो असंतुष्ट था। कैन यू इमेजिन कि त्रिभुवन का राजा जिन देवताओं की, जिन 33 करोड़ देव देवताओं की पूरी दुनिया उपासना करती है, वो उनके अधीन थे, उसके ऑर्डर कैरियर थे। इतना अपार उसका ऐश्वर्य होने के बावजूद वो असंतुष्ट था। तो क्या कारण है? कारण ये है कि वो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को लगा रहा था अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो देखिए, जब तक हम हमारी मन और इंद्रियों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लगा के रखेंगे तो हम लाख प्रयास कर लें, अब हिरण्यकशिपु जैसा ही पदवी तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, न भूतो न भविष्यति। वो व्यक्ति असंतुष्ट था तो हमारी आपकी तो क्या बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवद गीता भगवान कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश। हमें जो भगवान कृष्ण जो हैं वो इंद्रियों के स्वामी हैं और हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे वैसे वैसे धीरे 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 हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन का अनुभव करने लगेंगे। जैसे अम्बरीश महाराज की हम कथा सुनते हैं तो उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। अपनी आंखों से वो भगवान के दर्शन करते थे, कानों से वो भगवान का कीर्तन सुनते थे, मुख से वो भगवान की कथा करते थे, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे, मस्तक को भगवान के मंदिर में झुकाते थे भगवान के समक्ष प्रणाम करने के लिए, पैरों का इस्तेमाल करते थे भगवान के मंदिर में जाने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की, पूरे पृथ्वी के सम्राट होने के बावजूद, श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण कि हम किस प्रकार से इस जीवन में सुखी बन सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि हम हमारे मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में ऋषिकेन ऋषिकेश लगाना। जितनी मात्रा में हम लगाएंगे उतनी मात्रा में हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ जो है, आध्यात्मिक जीवन, उसका पहला प्रिंसिपल यही है कि हमें हमारी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा मन, हमारा इंद्रिय किस प्रकार से संयम में आए। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला हम सीख रहे हैं कि अगर हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए जीवन में तो हमें हमारे मन और इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा।